बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के पुराने, नए और आइंदा आने वाले साथियों से मुखातब हूँ, क्योंकि इस दौर के अंदर अगर सही कोई मुवहिद आलिम दीन गुज़रे हैं, मुजाहिद आलिम दीन गुज़रे हैं और बहुत ही दिलेर आलिम दीन अगर गुज़रे हैं, फ़हम व फ़रासत वाले, तो वो डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। उनकी किताबें कसरत के साथ तकसीम हो रही हैं और हो चुकी हैं। उनके बयानात हर वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सुने जा सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। सिर्फ डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी लिखें और उनका कोई ना कोई बयान आपके सामने आ जाएगा। लिहाजा जो सही मानों में कुरान की तफसीर, ईमान खालिस के तकाज़े जानना चाहता है, उसके लिए बड़ा मौका है। और डॉक्टर साहब का एक साथी होने की हैसियत से मैं चंद बातें लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं, ताकि तारीख़ का भी हिस्सा बन जाएं और कोई फ़रेबकार आपको इस मामले में फ़रेब ना दे सके। उसके बाद जिसका जी चाहे इस दावत का साथ दें, जिसका जी चाहे न्यूट्रल रहे और जिसका जी चाहे मुखालफत करे। हर एक के अपने नसीब हैं और अपनी अपनी उसकी समझ है और उसकी अपनी अपनी किस्मत है। अल्लाह ताला ने सबको अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है और दोनों रास्ते अल्लाह ताला ने दिखा दिए हैं। हदायत और गुमराही को बिल्कुल अलहदा कर दिया गया है। इस ज़मीन के ऊपर एक मिनट, एक लम्हा भी कोई ऐसा नहीं गुजरा है कि इंसानियत को ये मालूम ना हो कि हक क्या है और बातिल क्या है। उसके बाद इंसान को देखने वाला, समझने वाला, गौर व फिक्र करने वाला बनाया है। आपको पूरा इख्तियार है। ये इम्तहान की ज़िंदगी है, हमेशा ये ज़िंदगी नहीं रहेगी। तो डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दावत का जो आगाज़ किया, वो बहुत ही बचपन से डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं कूड़ा करता था उम्मत मुसलमान की इस हर जगह ज़िल्लत और ख्वारी के ऊपर, और देख रहा था कि मुसलमान कमज़ोर हैं, ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, किस तरह इनको हकीकी आज़ादी दिलाई जाए। तो उन दिनों के अंदर जो मौदूदी साहब ने भी जो दावत उठाई कि अंबिया की दावत हर जगह, हर दौर के अंदर तौहीद की दावत रही है, तो इस अंदाज से डॉक्टर साहब ने कहा कि ये मेरे गोया दिल की आवाज़ थी। तो डॉक्टर साहब जमात इस्लामी का हिस्सा बन गए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे साथ। लेकिन जब मौदूदी साहब ने जमहूरियत का रुख किया और इस शिरक के अंदर उन्होंने अपने आप को शामिल कर लिया, तो फिर बेशुमार और लोग थे, उन्होंने मौदूदी साहब का साथ छोड़ दिया। माछी घोट के इज्तिमा के अंदर डॉक्टर इसरार भी अलहदा हो गए, डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह भी अलहदा हो गए। बाद में डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने डॉक्टर इसरार से कहा कि आओ मेरे साथ मिल के हम दावत को आगे जारी रखेंगे। तो डॉक्टर इसरार यहाँ से, लाहौर से, वहाँ कराची शिफ्ट हो गए डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के पास। लेकिन डॉक्टर साहब चूँकि तौहीद की खालिस दावत देते थे और जिस किसी ने भी शिरक की मिलावट की है या इस ईमान के अंदर शिरक मिलाने की कोशिश की, डॉक्टर उसको नहीं छोड़ते थे। ये अल्लाह के साथ उनकी एक मोहब्बत और ईमान खालिस का जो तकाजा था वो पूरा करते थे। इससे डॉक्टर इसरार को चिढ़ना शुरू हो गए और फिर आखिर में बर्दाश्त नहीं कर सके जब ये ईमान खालिस किस्त अव्वल लिखी गई, जिसमें सारे सूफियों का पोस्टमार्टम किया गया। अब्दुल कादिर जिलानी, मुहियुद्दीन चिश्ती, इमाम गजाली, राबिया बसरी, इब्राहिम अदम और ये शाह वलीउल्लाह का पूरा ख़ानदान, और फिर नीचे इनके जितने खुद्दाम थे, चाहे बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, आला हज़रत हूँ या अबू लाला हूँ, ये सारे के सारे उसके अंदर रगड़े गए। तो डॉक्टर सरार इसको बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि इनके ईमान के अंदर गोया इखलास नहीं था, अल्लाह की वो मोहब्बत नहीं थी इनके दिलों में सूफियों की और तसव्वुफ़ की और वादतुल वजूद के साथ। तो ये पूरी ज़िंदगी वाबस्ता रहे डॉक्टर इसरार। बहरहाल डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, यानी डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने दावत जारी रखी और जब ये रद्द शिरक करना शुरू किया तो उस वक्त ज़रा दावत और खुल के सामने आना शुरू हो गई। तो डॉक्टर साहब बयान किया करते थे कि जब तक मैं सिर्फ तौहीद की दावत और यानी मुस्बत मामलात बयान करता रहा तो कोई इस अंदाज से आगे नहीं बढ़ा। लेकिन जब मैंने बाबाओं, काकाओं और उर्स और मेलों और भंडारों और 11वीं वाली सरकार उन सब का जब रद्द करना शुरू किया और ऐलान के साथ कहा कि इन्नकुम व मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून,
कि तुम और जिन जिन की तुम बंदगी करते हो ये सारे तुम्हारे मज़ार, सारे तुम्हारे गुम्बद, सारे तुम्हारे पीर और तुम्हारे अकाबरीन जिन्होंने शिर्क के रास्ते पर तुम्हें चलाया, ये सारे जहन्नम की आग का ईंधन बनेंगे। तो उसके बाद ज़रा लोगों के अंदर संजीदगी आई और मुखालतें भी ज़रा तेज़ हुई। फिर जब ईमान खालस किस दोम लिखी गई जिसके अंदर औदे रूफिल कब्र का अकीदा रद्द किया गया, अहमद बिन हम्बल, इब्न तैमिया, इब्न क़य्यम, इब्न हजर अस्क़लानी और सारे ये कब्र परस्ती की बुनियाद फराहम करने वाले, अनफासिल आरफीन वाले, फ़ज़ाइल अमाल वाले और फैज़ान सुन्नत वाले, और सारे के सारे जब रगड़े गए, फतवे की जद में आए, कुरान हदीस की चोट मारी गई इनके ऊपर, तो सारे बिलबला उठे ये सारे। इसी वजह से ये मौलवी हज़रात बहुत डॉक्टर साहब के ख़िलाफ़ हैं, और ख़ासकर इनके पेट के ऊपर जो डॉक्टर साहब ने लात मारी है वो ज़बरदस्त किस्म की चोट ये बर्दाश्त नहीं कर सके हैं कि दीन पर उजरत लेना नाजायज़ है, हराम है। और जितनी ये उजरत लेते हैं, चाहे इमामत के ऊपर, चाहे अजान के ऊपर, या मदरसों में ये जो पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं और उसके पैसे लेते हैं, ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ हैं। ऐसे उलमा शेखुल कुरान नहीं है, ये हराम खोर है, इस तरह डॉक्टर साहब कहा करते थे। तो ये मौलवी तो कैसे बर्दाश्त करते हैं। इसी वजह से जिन मौलवियों के मजाकरे कभी कभी सुनते हैं, डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ ये जो बोलते हैं, ये इसी वजह से कि इनके राशन पानी बिल्कुल डॉक्टर साहब ने उस पर ब्लॉक लगा दिया। बहरहाल डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के अंदर उनके अपने कज़न कमाल उस्मानी ने अलहदगी इख्तियार की, काफ़ी साथियों को लेकर और मसाजिद को लेकर अलहदा हो गया, क्योंकि उसके ऊपर भी ये चीज़ ज़्यादा शाक गुजरी कि अकाबरीन को नहीं छोड़ा है, उजरत भी जायज़ नहीं है, ये सब तो पीछे हट गया। डॉक्टर साहब ने हिम्मत नहीं आ रही, आगे बढ़ते रहे। डॉक्टर साहब 1986 में, दिसंबर 1986 में फौत हो गए। काफ़ी साथी उस वक्त तक बन चुके थे, एक मुनज़्ज़म जमात मर्ज वजूद में आ चुकी थी, और मोहम्मद हनीफ साहब को जमात का अमीर बनाया गया, और इस तरीके से दावत बड़े जोश खरोश के साथ आगे बढ़ रही थी। नए मसाजिद, नए मराकज़ बनते गए, तादाद में इजाफा हुआ, और कुछ लोग निकलते भी रहे। डॉक्टर साहब की वफ़ात के 3 साल बाद ये अब्दुल कादिर सोमरो, अमीर बादशाह, गज़नफ़र चिश्ती, हादी, ये मुख्तलिफ़ मामलात में इख्तलाफ करके जमात से अलहदा हो गए। रफ़ा ईसा का इन्होंने इनकार किया, नज़ूल ईसा का भी इनकार किया। फिर तागूतों की मोहब्बत भी इनके अंदर आ गई कि फ़लाँ को कुछ ना कहो, फ़लाँ का इस तरह मामला इनके ऊपर गालिब हुआ, तो ये अलहदा होते चले गए। लेकिन जमात अपने मौक़िफ़ पर कायम रही अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 1987 में शुरू में इस जमात के साथ शामिल हो गया था। आर्मी में था जब ये दावत में मेरे तक पहुंची, लिटरेचर पहुंचा डॉक्टर साहब का, और एक कैसेट पहुंची, तो मैं तो बिल्कुल नकद दिल हार गया। पूरी तरह मेरे रगो दिमाग के अंदर, खून के अंदर ये दावत तौहीद की बैठ गई, और मैंने पूरी तरह आज़म किया कि इस दावत का साथ दिया जाएगा ज़िंदगी के आखिरी सांस तक। चाहे कोई एक भी इसका साथ न दे, मैं इस दावत के लिए बिल्कुल अपनी सरदर्द की बाजी लगा दूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक उस पर कायम हूँ। 38 साल हो गए ये। तो ये बड़े उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं जमात के अंदर। इस तरह ये कुछ लोग जब निकले, फिर आगे आके ये 2005 के अंदर एक ग्रुप अलहदा हुआ, याकूब अली और सरफराज की ज़ेर निगरानी। इनकी भी एक अपनी दास्तान है। बहरहाल कोई ठोस दलाइल इनके पास नहीं थे, कुछ इनकी मजबूरियाँ थी, और ये साथ नहीं चल सके हैं, और बाद में ये फिर 4 ग्रुपों के अंदर ये भी तकसीम हो गए। पिछले दिनों ये अब्दुल्ला उमर दुरानी जो अब मौजूदा अमीर जमात हैं, उनका एक बयान सुना, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, कि वो कहते हैं हम उसी मौक़िफ़ के ऊपर हैं, बिल्कुल जिस तरीके से जमात चली थी। ये बहुत बड़ा धोखा है नए आने वाले लोगों के लिए भी, और आइंदा भी जो कभी आएंगे। ये बिल्कुल मामला नहीं है। 2017 के अंदर मोहम्मद हनीफ ने जमात से अकीदे का इख्तिलाफ़ किया, और सजदा ताज़ीमी का एक मौक़िफ़ इख्तियार करके गोया उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म कायम किया, और डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह की दावत को पीछे कर दिया, और झूठ बोला डॉक्टर साहब के ऊपर कि डॉक्टर साहब का भी अकीदा था कि वो भी इस चीज़ के कायल थे कि पूरे ख़ानदान याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया। हालांकि डॉक्टर साहब का फतवा मौजूद है, उनका आइडियोज़ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बड़ी बेहतरीन तफसीर इसकी किया करते थे कि देखो उन मेहरबानियों और रहमतों और शफ़क़तों की वजह से जो उस ख़ानदान के ऊपर की अल्लाह ताला ने, ये पूरा ख़ानदान शुक्रगुजारी के तौर पर अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो गया। लाहू की ज़मीर अल्लाह के लिए, वख़र्रू लहू सुज्जदा, लाहू की ज़मीर अल्लाह के लिए, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो गए। और फिर फतवा लगाया डॉक्टर साहब ने, वो आइडियो भी मौजूद है कि जिनका ईमान ख़राब होता है
वो इस तरह तफसीर करते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ, ताकि अपने मुरीदों से भी ये सजदे करवाएं, क्योंकि ये एक रास्ता खोलने वाला अंदाज होता है और दीन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। तमाम अंबिया की ये सुन्नत रही है। सूरह मरियम 58 नंबर आयत पढ़ लें, सूरह आल इमरान के अंदर भी ये मजमून है और हर जगह कहीं भी इस मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। बताया गया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, अगर ये शिरक करते, सारे अंबिया का जिक्र किया गया कि शिरक किसी दौर में जायज़ नहीं रहा है। और हबलुल्लाह 17 के अंदर यही बात लिखी गई थी कि किसी दौर के अंदर ये सजदा किसी इंसान को, यानी किसी नबी ने किसी नबी को सजदा किया हो, ये मुमकिन नहीं है, खारिज अज़ इम्कान है और ये हराम है, नाजायज़ है। लेकिन बाद में इनका जब मौक़िफ़ तब्दील हुआ तो इनके दिमाग के अंदर ये चीज़ ऐसी आ गई, फिर ज़िद और अना का मसला इन्होंने बना लिया। और अब्दुल्ला उमर दुरानी का ये कहना कि हम उसी के ऊपर हैं, ये बहुत बड़ी शानत है, इस वजह से ये बिल्कुल ये डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का कभी भी मौक़िफ़ नहीं है। डॉक्टर साहब अल्लाह के सजदे के कायल थे और डॉक्टर साहब ने कुरान और हदीस के ज़रिए शिरक के जितने दरवाज़े थे इनके ऊपर गोया चोट मारी, बंद किए दरवाज़े और तौहीद की दावत उठाई। और आजकल ये जो मोहम्मद हनीफ के लोग हैं, अब्दुल्ला बुरदुरानी के जो लोग हैं, ये शिरक के ऊपर चले गए हैं। अब इनके लिए बहुत बड़ा मसला बन गया, चूँकि मोहम्मद हनीफ साहब उसी शिरक के ऊपर मर गए हैं। 6-7 साल उनको समझाते रहे लेकिन वो नहीं समझे हैं और उसी शिरक के ऊपर मरे हैं। कितने लोगों को भी इसी शिरक के ऊपर वो मर गए हैं। तो अब चूँकि इनको जो अब्दुल्ला उमर दुरानी को ये जिम्मेदारी मिली है, ये इसी वजह से चूँकि इन्होंने मोहम्मद हनीफ का साथ दिया है और मोहम्मद हनीफ ने खुश होकर आखिरी नसीहत भी यही की है कि देखना बेटे, इस शिरक को छोड़ना नहीं है बिल्कुल। फिर जमात को भी वसीयत करके गए कि अब्दुल्ला उमर दुरानी का इस मामले में साथ देना है आपने। तो इस तरह ये बर्बादी आई है इसके अंदर। बाकी कुछ और ग्रुप भी जो अलहदा हुए थे, अगरचे उनके अंदर उस तरह की की खराबी नहीं है, लेकिन कुछ खराबियाँ हैं। एक तो बचल गोड वालों का ग्रुप है, वो कहते हैं कि अगर कोई गलती से भी अपनी किसी बहन भाई की कब्र पर भी चला जाएगा तो वो भी काफिर मुशरिक हो जाएगा। इस तरह उन्होंने इस मामले में और शिद्दत इख्तियार की। हालांकि डॉक्टर साहब कहा करते थे कि ये सुन्नत नहीं है, ये गुनाहगार है ऐसा आदमी। सुन्नत यह है कि कब्रिस्तान की ज़ियारत की जाए, मौत याद आती है, आखिरत याद आती है और दुनिया से बेरगबती पैदा होती है। लेकिन किसी ख़ास दोस्त की वजह से, किसी रिश्तेदार की वजह से अगर उसी की नीयत से जाया जाए तो ये गुनाहगारी का काम है, ये सुन्नत मामला नहीं है। इसी तरह याकूब अली साहब ने सुलह हुदैबिया के मामले के ऊपर जो वो रवायतें आ गई कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद अपना नाम काट के लिख दिया, उनसे उन्होंने एतराज़ किया और कहते हैं ये हो ही नहीं सकता। हालांकि डॉक्टर साहब साफ कह रहे हैं कि अगर इन रवायतों को माना जाए तो फिर ये मौजज़ा होगा, चूँकि नबी अलैहिस्सलाम खुद तो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ये लिख दिया अगर तो ये अल्लाह ने काम करवाया है इन रवायतों के मुताबिक। बाकी हमेशा दूसरों से लिखवाते थे। तो ये दोनों मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन याकूब अली के जहन में ये बात आई, फिर कितने उन्होंने यानी मसला बना दिया तो कुछ ग्रुप उससे अलहदा हो गए। फिर आखिर में आके कमाल ख़ान और महराजुद्दीन ने इस मौक़िफ़ का इनकार किया, जो डॉक्टर साहब का बड़ा मजबूत मौक़िफ़ था कि ईमान और इस्लाम के लिए ये जो वीडियोज़ के ज़रिए तबलीग की जाए ये बिल्कुल जायज़ है, ये तस्वीर के ज़ुमरे में नहीं आता है, ये किसी हदीस का इनकार नहीं होता है। डॉक्टर साहब बहुत ही फ़हम व फरासत वाले थे और हालात के तहत जो भी चीज़ें आगे सामने आएंगी, जदीद टेक्नोलॉजी, उसको समझते थे डॉक्टर साहब। लेकिन इन लोगों की समझ में ये चीज़ नहीं आई है और उन्होंने जायज़ काम को, हलाल को हराम कहना शुरू कर दिया है। लेकिन अफसोस ये है कि सब यही कहते हैं हम डॉक्टर साहब से बाल बराबर भी नहीं, बाल बराबर भी नहीं। ये बड़ा जुल्म हो, ये किसी के अंदर जुर्रत नहीं पैदा हुई है कि डॉक्टर साहब से इस अंदाज से इख्तलाफ भी करें और कहें कि हाँ हम उनसे इख्तलाफ करते हैं। ये नहीं इनके अंदर जुर्रत पैदा हुई। तो ये मामलात है मेरे भाइयों, जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, जो सही मानों में इस दावत के साथी बनना चाहते हैं, सही मानों में अल्लाह के रास्ते में जहाद करना चाहते हैं और कुफ्र और शिरक का जनाजा उठाना चाहते हैं, शिरक का रद्द करो, तौहीद की दावत दो, डॉक्टर साहब को सुना करो। डॉक्टर साहब भी सुनेंगे डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह को, तो एक तो आपको इल्म मिलेगा, दूसरा एक जज्बा पैदा होगा, आपकी इनफरादी ट्रेनिंग होगी इसके अंदर और उसके बाद आप खुद फैसला करेंगे कि इन ग्रुपों में कौन डॉक्टर साहब का असली साथी है और कौन नकली साथी है, नाम का यूज़र है, खुद आपको पता चल जाएगा, इनको पहचानो। और तौहीद की दावत जो भी बंदा जहाँ भी दे रहा है, रद्द शिरक कर रहा है, कुफ्र बित तागूत कर रहा है, वो हमारा भाई है, वो हमारा साथी है, वो आगे चले हम उसका साथ दें, वो सवारी करे हम रकाब थामें और वो सही मानों में हमारा मोमन भाई है। और ये दावत आगे इंशाल्लाह बढ़ेगी, इसको कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती, याद रखिए। इस दावत का साथ देना बहुत ही खुशकिस्मती की बात है और ऐलान के साथ कहना कि मैं डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का साथी हूँ। फिर बाज़ार में निकले, फिर गलियों में, बसों में, बाज़ारों में, ट्रेनों में, जहाँ भी इसको मौका मिले खुल के दावत तौहीद की उन्हीं दावत दे। ये मौका है
दावत देने का, और इंशाअल्लाह इसके अंदर बहुत ज़्यादा खैर आएगी, यकीन कीजिए। क्योंकि ये आम आवाम है, ये हर सिस्टम को आजमा चुके हैं, सबसे ये मुतनफ़र हैं और इनको सही मानों में कोई लीडर नहीं मिल रहा है, सही मानों में रहनुमाई नहीं मिल रही है। तो अगर कोई इस दौर के अंदर कोई ऐसे मजबूत लोग आगे आ जाएं, इल्म वाले और जुर्रत वाले और खुलूस वाले, तो देख लीजिएगा किस तरह रंगे जाम बदलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है मुखलिस मोमिनों के दिलों में हमारी मोहब्बत पैदा करे, हमारे दिल में उनकी मोहब्बत पैदा करे, और ख़ास कर जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है उनका रुख हमारी तरफ और हमारा रुख उनकी तरफ कर दे। वो जहाँ भी हैं वो हमारे साथी हैं। मुलाकात हो जाए तो क्या कहना, और अपनी अपनी जगह भी काम करें तब भी बड़ी बात है। क्योंकि ये एक नज़रियाती जंग है, ये बहुत बड़े लेवल पर अब ये फैलती चली जा रही है ये दावत। लोग मौलवियों से मुतनफ़र हो चुके हैं, पीरों से मुतनफ़र हैं, सियासी लोगों से भी, फ़रेबकारों से मुतनफ़र हैं, डिक्टेटरों से मुतनफ़र हैं। सबको उन्होंने देख लिया है कि ये सारे खोखले नारे हैं, सारे इस्लाम की बजाय इस्लामाबाद के पुजारी हैं। जितने भी हैं नारे लगाते हैं, कुफ्र शिर्क के झंडे बुलंद करते हैं, उर्स और मेले करते हैं, मसलकों के अंदर है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई सल्फी है, हम्बली है, सब गुम्मत के पुजारी हैं और उजरत लेते हैं। सबसे बड़ी बात, दीन के ऊपर उजरत लेते हैं। और फिर जिनका अकीदा कुछ ठीक भी हो जाता है, फिर वो इन मुशरकों के पीछे नमाजें पढ़ने को भी जायज़ समझते हैं। तो बताओ फिर तुम्हारा झगड़ा किस चीज़ का, जब तुम्हारे इमाम और लीडर कुफ्र शिर्क फैलाने वाले हैं, फिर अल्लाह के साथ तुम्हारा क्या तल्लक है। तो ये मामला है, पहले अपना ईमान खालिस किया जाए, कुफ्र शिर्क से निकला जाए और फिर मुनज़्ज़म हुआ जाए और फिर इस दावत को आगे बढ़ाया जाए। देखनी है रंगे जहाँ अल्लाह ताला बदली करेगा, यकीन कीजिए। हमारा काम सिर्फ जम जाना है ईमान खालिस के ऊपर। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।